हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KVR कोचिंग क्लास। दोस्तों, आज की जो एक्सरसाइज होगी हमारी 3 के जी का जो पार्ट 4 है, ठीक है, पार्ट 4। इस पर आज थोड़ा सा देखेंगे कहाँ तक हमारे सवाल हो चुके थे, 16 नंबर तक, ठीक है। तो 17वें सवाल से हम इसको आज करेंगे हल, ठीक है। आज ये एक्सरसाइज पूरी खत्म, 3 का जी का खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। 17वें नंबर पर सवाल को देखते हैं, पढ़ते हैं उसको कैसे दिया है, कैसे उसे करना है, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। 18 डिग्री क्या है, अधिक है। सवाल आप देख लीजिए, 17वां नंबर आपका यही कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या मानेंगे हम, कोण, ठीक है। कोण जो है हमारा, जैसे माना संपूरक कोण में बड़ा कोण क्या है, x, ठीक है। इसी में मान लेते, ठीक है। माना संपूरक कोण क्या बड़ा कह रहा है ना, संपूरक कोण में बड़ा कोण, ठीक है, x और y मान लेते हैं, ठीक है। कोण, संपूरक कोण में बड़ा कोण x और y, ठीक है। एक्स और वाई मान लेते हैं इसको, ठीक है। एक्स वाई मानने के बाद इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले भैया इसमें मानेंगे, ठीक। मानने वाला सवाल है, संपूरक कोणों में दोनों का योगफल, ठीक है। दोनों का संपूर्णक कोण जो होता है, ठीक है, दोनों का योग। जैसे ये हमारा कितना 360 पूरा है ना। अगर इसको इस तरह से करेंगे तो ये 180 बनेगा और ये भी 180। अब इन दोनों का योग का कह रहा है, दोनों का योग यानी ये वाले पार्ट का भी और ये वाले पार्ट का दोनों का योग क्या कह रहा है, 180 कह रहा है, ठीक है। 180 बनाना है इसको, ठीक है। तो पूरा तो ये अगर गोला बनाएंगे वृत्ताकार तो 360, ठीक है। अब इसका अगर आधा करेंगे तो 180 है ना। और इनका दोनों का योग कह रहा है, संपूर्णक में दोनों कोणों का योगफल, ठीक है। संपूर्णक में दोनों का योगफल, ठीक है। योगफल में अब इसमें क्या करेंगे, जैसे हमारा एक कितना होता है 180, ठीक है। जैसे अभी बताया 180 होता है या है, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें समीकरण क्या बनेगा हमारा भैया, जो एक x एक y, ठीक, और ये बराबर का 180, तो x प्लस वाई बराबर का 180 दिया हुआ है, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं। अब बड़ा कोण जो है ना, बड़ा कोण को भी देख लेते हैं। जो बड़ा कोण है, से बड़ा कोण क्या दिया हुआ है हमारा, बड़ा कोण, ठीक है। बड़ा कोण सवाल में ये दिया हुआ है कि छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, कौन सा, बड़ा कोण, ठीक है। तो x प्लस ओ, एक्स बराबर वाई करते हैं, x बराबर वाई प्लस का 18, ठीक है। 18 गुना यानी 18 अधिक है इसमें, ठीक है, ये बने। अब इसमें अगर हम इसको बनाएं तो जैसे हमारा बनेगा x प्लस वाई बराबर 180, ठीक है। ये तो समीकरण पहले बन गए। अब x बराबर वाई प्लस 18, ठीक है, x बराबर वाई प्लस 18, इसको क्या करेंगे, समीकरण दूसरा बना लेंगे, ठीक है। समीकरण दूसरा। अब इसमें क्या करें, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 पर क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से ही करेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 पे रखेंगे, ठीक है। 1 पर कैसे, दो ही समीकरण बने हैं, एक ये तो एक है, दो तो तीन तो बने नहीं कि मतलब इधर उधर हो जाएगा भैया। अगर दो से है तो x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, है ना। रखने पर रख लीजिए, रख लेंगे, मान आपका आ जाएगा जैसे y प्लस 18, ठीक है। y प्लस 18 प्लस का y बराबर इधर कितना हो जाएगा 180, ये वाला मान है ना, 180 डिग्री है, ठीक है, 180 अंश, ठीक। ये बना y इधर चला जाएगा, क्या बनेगा हमारा 2y बराबर का, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 18, ठीक है। 180 माइनस 18 तो 180, ये इधर प्लस है बराबर के इधर आएगा तो माइनस 18, इससे घटा दीजिए 2y बराबर ये क्या बनेगा, इससे घटाएंगे तो हमारा बनेगा 162 और 162 ये बना। और y का अगर हम मान निकालें तो y बराबर जो मान आएगा इसका, तो 162, ये y है इधर बटे में जाएगा 2, ये से ये कटेगा तो y बराबर कितना आएगा 81, ठीक है।
y का मान कितना आया, 81 आया। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, आ जाएगा इसका मान, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 पर रख देंगे, ठीक है। चलिए मान इसका रखते हैं, तो y का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 पर। तो y का मान कितना आया, 81। समीकरण 2 कितना है, x बराबर y, यानी x बराबर कितना है, y की जगह पर क्या रखेंगे, 81 रख देते हैं, है ना। तो y की जगह पर क्या रखेंगे, 81, और प्लस का कितना है, 18 है, प्लस का 18, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो x बराबर ये 8 1 9 9, ठीक है। x बराबर कितना है, 99, ठीक है। तो x का जो मान आएगा 99। हम इसमें यह कह सकते हैं भैया, अतः दोनों कोण, जो कोण है इनका क्या होगा, पहले कितना है, y 81 और x 99, ठीक है। तो x की जगह में क्या होगा, 99 होगा, ये वाला 99 होगा, और y की जगह में ये 81 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमको क्या करना है, निकालना है, हम इनको निकाल लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो हमारा 18 नंबर, उसको थोड़ा सा देखते हैं क्या कहता है, उसको भी हल करते हैं, ठीक है। 18 वाला क्या कह रहा है, थोड़ा सा 18 देखते हैं। 18 ये कह रहा है भैया, एक आयताकार क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। क्षेत्रफल पूछ रहा है इसमें, आयताकार क्षेत्रफल, ठीक है। आयताकार क्षेत्रफल क्या है, किसके क्षेत्रफल के बराबर है, एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर, यानी एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, दूसरे क्षेत्रफल के क्या है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे इसमें क्या कह रहा है, के बराबर हैं जिनकी लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई, ये जो लंबाई है 11 है, चौड़ाई कितनी है, 6 है, 6 दिया हुआ है ना, हाँ 6 है, ठीक, 6 मीटर कम है। उसी क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के ही बराबर, उसमें 22 मीटर लंबा, 9 मीटर कम चौड़ा कम, ठीक है। आयत का क्या करना है, लंबाई निकालना है ना। सवाल थोड़ा सा देख लेते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। चलिए करते हैं, सबसे पहले मानेंगे, इसमें मानना पड़ेगा, मानते हैं इसको। सबसे पहले इसमें मानेंगे, माना पहले आयत की लंबाई ए या बी कुछ भी मान लेते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं, ठीक है। हर जगह ही एक्स वाई, तो आप कुछ भी अपने हिसाब से मान सकते हैं, आपको करना है, ठीक है। माना आयत का क्या करेंगे, माना पहले जो आयतन की लंबाई है, ठीक है, आयतन का पूरा, आयत का नहीं, आयतन का कर लेते पहले। माना पहले आयतन का, दो तो दिया है तो पहले का देखते हैं, पहले आयतन का क्या, आयतन की लंबाई, ठीक है, लंबाई कितनी है, ए, ठीक है, ए मान लो, इसको ए मान लेते हैं, ए मीटर, ठीक है, ए मीटर मानते हैं। अब क्या करेंगे, दूसरे की यानी उसकी जो चौड़ाई है, तथा चौड़ाई इसी के नीचे इसी तरह से कर लेते, तथा चौड़ाई जो है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है इसमें, चौड़ाई को बी मान लेते हैं, ठीक है, बी मीटर। अगर ये हमारे क्या है, आयतन की लंबाई अगर ए है, तो चौड़ाई क्या होगी, बी मान लेते हैं हम अपने से, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल में जो होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। फार्मूला तो पता ही होगा ना, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये वाला, ठीक है। यही वाले को लगाकर इसमें करेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ए गुणे बी, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर ए इंटू बी, ठीक है, ये बनेगा हमारा वर्ग मीटर, ठीक है। इसको वर्ग मीटर में करेंगे, वर्ग मीटर, आगे इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या बनेगा हमारा, ए बी वर्ग मीटर, ठीक है। अब इसके बाद इसके आगे क्या करेंगे, चौड़ाई इसमें क्या 6 कम दे रहा था ना सवाल में, हाँ चौड़ाई 6 मीटर कम है, तो इसमें क्या करेंगे, चौड़ाई हमारी ये दी हुई है, तो इससे क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे, है ना। अब देखते हैं भैया, जो इसकी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई जो दी है भैया b माइनस 6 करेंगे इसको, कैसे, b से, यानी b ही चौड़ाई है, तो b से क्या करेंगे, 6 को हम घटा देंगे, ठीक है। तो ये इतना बन जाएगा। अब इसके बाद इसको प्रश्नानुसार हल करेंगे, प्रश्नानुसार
इसको हल करेंगे अब, ठीक है। प्रश्नानुसार ये कह रहा है नया क्षेत्रफल और पुराना क्षेत्रफल, थोड़ा सा समझना, इसमें कुछ नहीं, बस आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो नया क्षेत्रफल बराबर पुराना, ठीक है। नया क्षेत्रफल और पुराना क्षेत्रफल, नया कितना है पुराना कितना है वो का करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा ये बनेगा a प्लस का 11 है ना, 11 मीटर, वो कह रहा था ना सवाल में नहीं कह रहा था, और कम कितना था b माइनस 6, 11 मीटर लंबाई थी और उससे कम कितना था 6 मीटर, ठीक है। और बराबर का इधर क्या है ए बी, ठीक है। इस तरह से इसमें कुछ दिया हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद इसको हल करेंगे, जैसे बनेगा हमारा ए बी, ये ए बी बनेगा माइनस 6, ये 6a, ठीक है। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ठीक है, सही है। और प्लस का 11b, 11b, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद 11b, ए बी सही है और 6a ये भी सही है, माइनस 6, माइनस 6 गया छक्का 66, हाँ ठीक है 66 होगा। और ये क्या बनेगा भाई, गुणा कर रहा है ए बी और ए से बी पे, तो 6 का ए में करेगा, ठीक है, तो 6a। अब इसके बाद बी का इसमें करेंगे तो 11b, गुणा करना है, अच्छा 66, ये बनेगा क्या हमारा ए बी, बराबर का इधर ये ए बी ही रहेगा, ठीक है। इन सब के साथ गुणा करना है, कैसे समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर ए के साथ इसके साथ करेंगे तो ए बी होगा, ठीक है। अब ए के साथ इसमें करेंगे तो ए का करेंगे तो 6 हो गया, ठीक है। अब 11 का 11b और 11 छक का 66 बराबर ए बी, इधर इसे ऐसे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसके आगे वाले प्रोसेस पर बराबर के, बराबर में प्लस होगा यार यहाँ, हाँ प्लस होगा, माइनस, माइनस में दिया है, माइनस करेंगे तो बराबर कहाँ से आ जाएगा, ठीक है सही है। प्लस का ये, प्लस का ये, ए बी, ए बी ए, ए बी ए, इनको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो बनेगा क्या हमारा ये माइनस का 6, 66, इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं, हाँ तो ये क्या बनेगा हमारा माइनस का 6a, ये हो गया, ठीक है। जो मिलेगा वो का रखते हैं, बाकी कोई वो नहीं, ठीक है। 11b और ये क्या बन जाएगा हमारा a, ये बराबर इधर 66, काम खत्म, फर्स्ट माने का, ठीक है। माइनस का 6a, 11b, 66, ए बी से ए बी खत्म। इधर क्या है प्लस में है, ये भी प्लस में है, इधर आएगा बराबर के माइनस, कट जाएगा, काम खत्म, ठीक है। कहाँ गायब हो गया वो भी बता दें। अब इसके बाद क्या करेंगे, तीसरे आयतन की लंबाई, ठीक है। तीसरे आयतन की लंबाई, ठीक है। तीसरे आयतन की लंबाई जो है हमारी क्या है 22 मीटर कह रहा था ना, तो क्या बनेगा हमारा a प्लस 22 बनेगा, है ना। ये तो हम माने थे इसकी क्या लंबाई, और ये 22 मीटर कह रहा था, तो a प्लस 22 ये बनेगा हमारा किस में, मीटर में, ठीक है। अब इसके बाद दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, नहीं थोड़ा सा हटा लेते हैं इसको। तो ये क्या हुआ हमारी आयतन की लंबाई, अब इसकी चौड़ाई करते, चौड़ाई कितनी कम थी 9, ठीक है। चौड़ाई इसमें आप लिख लीजिए, तीसरे आयतन की ये जो लंबाई हो गई चौड़ाई हो गई, तो क्या बनेगा हमारा ए बी, ये बी है ना, हाँ तो बी और माइनस का 9, ठीक है। माइनस का ही 9 होगा, कैसे भैया इतनी कम थी किसमें, मीटर में, ये बनेगा हमारा। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब इसको हल करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा इतना हो गया, लंबाई ये चौड़ाई ये हो गई। अब इसके बाद इसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे, इसको भी समीकरण के रूप में प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो हटा ही देते हैं इसको, नहीं तो यहाँ कर लेते हैं, हाँ थोड़ा सा बोर्ड हमारा छोटा है, इसको बना लेते हैं। इसका आप गुणा करके बनाओ चाहे डायरेक्ट करके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। बनेगा क्या हमारा, जैसे ए बी ये हो गया फाइलेन वाले का माइनस 6a, ठीक है 6a, ये बनेगा दूसरा, उसमें क्या था 11b, ठीक है 11b, सवाल में जो दिया हुआ था सेम उसी तरह से करना, माइनस 66 ये, ठीक है, इतना दिया था। अब इसके बराबर में इधर करेंगे ए बी, यानी वो ये वाले मान, ये वाले का मान, ठीक है, और माइनस 9a, ठीक है, करना थोड़ा सा घुमा देते, 9a ये हो गया, और प्लस का 22, वो वाला जो मतलब दूसरे वाले का ये वाला दिया था ना, ये तो पहले का समीकरण था, दूसरे वाले का बनेगा, तो 9a प्लस का ये 22 b और माइनस का 198, ठीक है 198। अब क्या करेंगे,
ठीक है। ए बी 6A ये हो गया हमारा, ठीक है। 9A ये है, और कहाँ गया 6A ये है, ठीक है। तो इनमें से अगर इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, चार्ज माइनस माइनस काट लीजिए, तो क्या बनेगा हमारा 3A, ठीक है। माइनस प्लस का ए भी इधर है, प्लस का इधर है, ये भी चला जाएगा, ठीक है। बनेगा क्या हमारा, ये 11B प्लस का है, इधर कहाँ गया, इधर भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इससे घट जाएगा, 11 दून 22, यानी कितना बचेगा, एक ही बचेगा, ठीक है। यानी एक का 11 बचेगा, तो क्या बनेगा हमारा माइनस का 11B। अब इससे इससे घटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, माइनस का 132, ठीक है। 3A ये से ये कट गया, इसे इसे काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इससे इसे घटा लीजिए, तो माइनस माइनस भी आप काट सकते हैं, ठीक है भैया। वैसे सेम होगा भाई, इधर बराबर की इधर, इधर जाएगा तो प्लस में ही बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3A, ये 11B ये है, और इससे प्लस है, इधर जाएगा घट जाएगा, 11B बराबर का माइनस 132, इससे इसको घटा लेंगे, ठीक है। जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 जो 2 था हमारा, उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 कितना था हमारा, समीकरण देखना पड़ेगा उसमें, है ना, पीछे आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। समीकरण 1 जो 2 हम बनाए थे, समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण माइनस 6A प्लस 11B, है ना, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था ना समीकरण 1। और दूसरा ये वाला हमारा दूसरा जो बना था अभी ना, दूसरा समीकरण। अब इसके बाद करते हैं, इनको दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा हमारा, यही दूसरा समीकरण बनेगा, यही वाला, और क्या, यही है ये, है ना। पहले वाला तो वो बन गया था, दूसरा यही समीकरण बनेगा, बना लीजिएगा। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा -3A, यानी पहले वाले का करते बराबर का क्या है हमारा 66, माइनस का 66, यही वाला माइनस का करते थे, हाँ माइनस का 66। अब इसके बाद दूसरे वाले का देखेंगे, दूसरे वाले का क्या था हमारा, A माइनस बराबर का ही करते हैं, तो बराबर का ये हमारा इधर क्या बन जाएगा, A 22 3 का 66, ठीक है। ए बराबर कितना बनेगा हमारा 22, इसके बटे में चला आएगा, अगर इसको यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे निकाल लेते हैं, तो 3A है, अगर ए का मान हम निकालेंगे तो क्या बनेगा 66 बटे 3, माइनस माइनस था, 3 एक कम 3, और ये बनेगा क्या हमारा 22, है ना। तो ए बराबर जो मान आएगा कितना आएगा हमारा 22 आएगा, ठीक है। तो ए का मान कितना आया 22 आया, नहीं पहले वाले का क्या मान आया 22 आया। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले का निकालें, समीकरण 1 में ए बराबर 22 रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में ए बराबर 22 रखने पर, ठीक है, रखने पर तो ए बराबर 22, समीकरण 1 क्या था हमारा, जैसे -6A था, है ना, तो ये क्या बनेगा, जैसे 100 माइनस 132 और प्लस का 11B, वही वाले समीकरण पर, ठीक है, बराबर का 66। अब इसके बाद इसको हल करेंगे, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, माइनस में प्लस, तो ये बनेगा 11B। अब B का मान निकालेंगे हम, है ना, तो B का मान निकालेंगे, इधर आएगा तो क्या बनेगा 198, जैसे अभी यहाँ पर किए थे, है ना, यही सेम था। तो 11B बराबर 198, अगर हम सिर्फ B का मान निकालेंगे तो B बराबर क्या बनेगा 198 बटे 11, अगर इससे इसे काटेंगे तो B का मान जो आएगा कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है। B बराबर जो आएगा मान हमारा कितना होगा 18, ठीक है। B का मान कितना आया 18 आया। अब इसमें थोड़ा सा ये लिखेंगे हम, अब हो गया, अब इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। क्षेत्रफल वाला, क्षेत्रफल बराबर कितना था A इंटू बी, अब इसके साथ इसका गुणा, तो 22 ये आया था, और ये 18, हाँ 22 ये आया, 18 ये, 18 22, इसके साथ इसका गुणा कर देंगे तो कितना होगा 396, किस में आएगा वर्ग मीटर में, ठीक है। वर्ग मीटर पर बनाए थे तो वर्ग मीटर पर ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमको क्या करना है, इसको हल करना है, ठीक है। इस तरह से इनको क्या करना है, इसी प्रकार से इसको क्या करना है, हमको हल करना है, ठीक है। 19 नंबर, ठीक है, 19 नंबर का है, क्या रहा 19 20, ठीक है। ये सवाल दो जो हैं
सेम अभी 18 की तरह 19 वाला था, ठीक है। 19 वाले को करना है आपको, कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करा 19 वाला, एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है, बढ़ जाता है। क्या कह रहा है, बढ़ जाता है, ठीक है। परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर 7 मीटर बढ़ने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। मीटर स्क्वायर पर पूछ रहा है, आप इसको कर लीजिएगा। 19 20 आपको इनको क्या करना है, दोनों को करना है, ठीक है, होमवर्क पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 21 वाला थोड़ा सा अटपटा सा है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसमें ये कह रहा है एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक मित्र जो है दूसरे मित्र से क्या कह रहा है भैया, कि मुझे 100 दे दो तुम, ठीक है, 100 दे दो, यानी 100 रुपया मुझको क्या कर दो, दे दो। अब इसके बाद क्या कह रहा है, 100 मांग रहा है, ठीक है। तो 100 मांग रहा है। अब इसके बाद इसमें क्या कह रहा है और आगे, कि एक, हाँ मुझे 100 दे दो, आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा मैं। क्या कह रहा है कि अगर तुम हमें 100 रुपये दे दोगे तो मैं आपसे क्या 2 गुना धनी बन जाऊंगा। अब दूसरा मित्र क्या कह रहा है, दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, ठीक है। दूसरा वाला सवाल आपके पास है ही, आप देख रहे होंगे, ठीक है। सवाल कैसा है, 21 नंबर सवाल है, ठीक है। कि क्या कह रहा है, अगर आप हमें 10 दे दो, एक कह रहा है कि अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं 2 गुना धनी बनूंगा, एक कह रहा है अगर मुझे 10 दे दो तो मैं 6 गुना धनी बन जाऊंगा, ठीक है। ये पहला मित्र कह रहा है, पहला वाला ये चीज़ कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है, ठीक है। इसमें अब क्या करना है, तो ये पूछ रहा है कि इसके पास कितना है, ठीक है, पैसा कितना है, ठीक है। बताइए उनकी क्रमशः क्या संपत्ति है, यानी इनके पास पैसा कितना है कि जो इतना इतना मांगने पर इनके पास इतना बन रहा है, ठीक है। तो इसे हटाते हैं, अब इसके बाद इसको करते हैं हल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि इसमें क्या करेंगे, हम मानेंगे, ठीक है। 21 नंबर है, ठीक है। इस तरह के सवाल बहुत मतलब पेपर में बड़े बड़े एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस तरह में मतलब बहुत लोग डाउट भी हो जाते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, कंफ्यूज जिसे कहते हैं, ठीक है। तो 21 नंबर थोड़ा सा देखते हैं कैसे है उसको, ठीक है। जैसे कि इसकी परंपरा चली आ रही है एक्स और वाई मानने की, उसी तरह इसमें मानेंगे। माना, ठीक है, दोनों मित्रों की संपत्ति क्रमशः कितनी है, एक्स और वाई है, ठीक है। एक्स और वाई मान के हम इनको क्या करें,